नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप है हमेशा ही ये पॉलिसी बना बना के लोगों को चौंकाते रहते हैं। और रिसेंट में देखा जाए तो इनका एक नया पॉलिसी बनाया है, एक नया इन्होंने रूल्स बनाया है, जिसके तहत क्या हुआ कि जो गोल्ड कार्ड है उसको ये लोग इशू करेंगे। मतलब कहने का ये है कि अमेरिका का कोई अगर नागरिक बनना चाहता है तो उसको एटलीस्ट $5 मिलियन पे करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एंटी माइग्रेंट्स वाला जितना सारा लॉ था, जितना सारा कानून था, उसी को फेवर करते थे। पिछले टर्म में इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैक्सिको के बॉर्डर के साथ दीवारें बनवाने की बात कही थी, ताकि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स मैक्सिको के थ्रू अमेरिका में ना घुस जाए। और हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारे, खास करके अगर भारत की बात करें तो भारत में भी वो सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उनको इन्होंने किस तरीके से स्वागत करके इंडिया में भेजा था। और रियली में अगर देखा जाए तो हथकड़ियां भी लगा दी गई थी और पैरों में भी जंजीर लगा के भेजे गए थे। बिल्कुल क्रिमिनल्स के तरह ट्रीटमेंट दिया गया था अमेरिका की तरफ से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, इनका हमेशा से मानना यह है किसी भी तरीके से अगर फॉरेनर्स आते हैं अमेरिका के अंदर तो इसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिका का जो कल्चर है, अमेरिका का जो सिविलाइजेशन है, उसके ऊपर एक थ्रेट मंडराएगा। मतलब वो कहीं ना कहीं अंडर अटैक होगा, जिसकी वजह से ये लोग क्या चाहते हैं, माइग्रेशन को रोक दिया जाए, अमेरिका के अंदर कोई भी माइग्रेंट्स नहीं आए। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने ही यहाँ पे ऑफर दिया है कि जिसको भी, जो भी चाहते हैं कि अमेरिका में मुझे रहना है, तो वो क्या कर सकते हैं, $5 मिलियन में ये टिकट खरीद सकते हैं, जिसका नाम है गोल्ड कार्ड। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड कार्ड क्या होने वाला है कि जो भी अमीर लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक तरीके से आसान रास्ता होने वाला है कि आपने $5 मिलियन पे किया और उसके बदले में अमेरिका का जो सिटीजनशिप है उसको आपने ले लिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट दुनिया भर पे क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 35 साल पुराना जो एक व्यवस्था था जिसके तहत अमेरिका में रह रहे जो लोग थे वो इसका फायदा उठाते थे, जिसका नाम है EB-5 वीजा प्रोग्राम। जो EB-5 वीजा प्रोग्राम है, इसके तहत क्या होता था कि जो भी अमेरिका में नागरिक बनना चाहते हैं उनको जस्ट $1 मिलियन पे करना होता था। अगर आप $1 मिलियन पे करते हैं और उसके तहत 10 नौकरियां अगर पैदा हो जाता है, यानी कि 10 जॉब्स अगर आप क्रिएट कर पाते हैं $1 मिलियन पे करने के बाद इन अमेरिका, तो उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, अमेरिका का अस्थायी नागरिक बना दिया जाता है। तो ये बहुत ही इजी था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रकम है ये भी बहुत ज्यादा कम है, $1 मिलियन। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का डिमांड है वो कितना है दोस्तों, $5 मिलियन। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का व्यापारी वाला माइंड है वो आज के दिन में एक्टिव हो चुका है, और इसके वजह से जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें कि इंडिया के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो इंडिया के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसको आप दो तरीके से समझो। पहला तरीका यह है कि जो लोग, खास करके जो IT सेक्टर में काम करने वाले हैं या जो भी इंडिया से जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये जो रास्ते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग यहाँ से जाते हैं अमेरिका में काम करने के लिए, उनको क्या दिया जाता है, वीजा दिया जाता है। और ये जो वीजा होता है ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। और धीरे धीरे आपको क्या कर दिया जाता है, वहां पे ग्रीन कार्ड मिलता है। ग्रीन कार्ड के बाद वहां पे आप क्या करते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे आप वहां का नागरिक बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम के आने की वजह से जो लोग सोच रहे थे कि EB-5 जो प्रोग्राम है उसका आप फायदा उठाए, वो उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि EB-5 में कितना आपको पे करना पड़ता था, $1 मिलियन। और उसके तहत क्या मिलता था, आप हो गए या आपके जो पति पत्नी है वो हो गया, और आपके जो 21 साल से नीचे वाले बच्चे हैं वो भी अमेरिका के नागरिक बन जाते थे। लेकिन अब तो आपको पे करना पड़ेगा $5 मिलियन। तो कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे थे EB-5 प्रोग्राम के अंदर कि हम बन जाएंगे अमेरिका के नागरिक, उनके लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। उनके लिए ये जो रास्ता है थोड़ा सा कॉस्टलियर हो गया है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें कि जो नए लोग हैं, जैसे कि दुनिया भर में, ये इंडिया के लिए ही नहीं, जो गोल्ड कार्ड है उसको लॉन्च किया गया है, ये सारी दुनिया के लिए लॉन्च किया गया है। इसी की वजह से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, जो भी मिलियनर्स होते हैं, खास करके अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमेशा से ये कंप्लेंट आया है कि इंडिया की जो सरकार है बहुत ज्यादा क्या करती है, आपसे टैक्स लेती है और उस टैक्स के अनुसार आपको क्या नहीं देती है, सुविधा नहीं देती है। हालांकि गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक क्या कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया, इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन फिर भी जो मिलियनर्स हैं इंडिया में या दुनिया भर में, ऐसे जो कंट्रीज हैं जहां पे मिलियनर्स हैं, वो धीरे धीरे क्या करेंगे दोस्तों, अमेरिका में शिफ्ट करेंगे। और इसका रीजन क्या है, अमेरिका में एक बेटर लाइफ होता है। ऑफकोर्स डेवलपिंग कंट्री से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है अमेरिका,
इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो शिफ्ट कर जाएंगे। आपको पता है दुबई में सबसे ज्यादा मिलियनर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, और इंडिया की नागरिकता को छोड़ के दुबई की नागरिकता इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको वहां पे टैक्स कम पे करना है। तो अमेरिका भी बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बनने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा कि भारत के जो भी मिलियनर्स हैं वो आने वाले समय में क्या करेंगे, अमेरिका में जाके परमानेंट वहां का जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर करेंगे। और इससे क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन होगा। भारत के जो भी वेल्दी ग्रुप्स है वो धीरे धीरे इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। और यही काम करता है वेस्टर्न वर्ल्ड, धीरे धीरे क्या करता है, सबको जो भी बेस्ट माइंड है या जो भी वेल्दी मैन है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जिस कंट्री को छोड़ के जाते हैं वो कंट्री फिर से वैसा ही बना रह जाता है। और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो गोल्डन वीजा का पूरा रूल है, गोल्डन कार्ड, ये कोई नया नहीं है। अमेरिका से पहले जैसे यूके हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीस हो गया, माल्टा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया, ये सारे जो देश है गोल्डन वीजा का रूल रखे हुए हैं। इसके तहत क्या होता है कि उस देश में आपको जाना होता है और वहां पे एक सर्टेन अमाउंट जो वहां की गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है उतना आपको इन्वेस्ट करना रहता है उस कंट्री में, और उसके बदले में आपको क्या मिलता है, वहां का नागरिकता दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यूके का बात करें, ब्रिटेन का बात करें, तो वहां पे बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे देखा जाए तो क्रिमिनल उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के भी केसेस चल रहे हैं, फिर भी वो जाके कहां पे है, यूके में है। और यूके उनको क्यों प्रोटेक्ट करता है, यूके एज ए शील्ड क्यों काम करता है, क्योंकि यूके में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसके वजह से यूके गवर्नमेंट उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कौन कौन सा है, विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ये सारे जो लोग हैं हजारों हजार करोड़ का घोटाला करके आज के दिन में कहां पे है, यूके में है। यूके की गवर्नमेंट उन्हें बचा के रखी है। उसके बाद अगर बात करें कि अमेरिका में इतना जल्दी क्या है, अमेरिका एक तरफ तो बोलता था कि हमें माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, खतरे में है। तो फिर ये ऑफर देने की क्या वजह है, तो सबसे बड़ा वजह है इनके ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज। आज के दिन में अमेरिका की बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है। लिटरली अगर वर्ल्ड में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कर्ज किसके ऊपर है, तो वो है अमेरिका। 36.22 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज इनके ऊपर है। और इस कर्ज की वजह से इन्हीं के ऊपर नहीं, मतलब एक अमेरिका के ऊपर ही नहीं खतरा मंडरा रहा है, पूरे दुनिया पे खतरा मंडरा रहा है। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का जो भी ट्रेड है, लगभग 60% ट्रेड का ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो किस में होता है दोस्तों, डॉलर्स में होता है। और डॉलर्स में होने की वजह से अगर डॉलर कल चल के फॉल हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक तरीके से बोला जाए तो बहुत भयंकर रिसेशन आ जाएगा। और यही रीजन है कि दुनिया के सारे जो कंट्रीज है वो भी नहीं चाहते कि अमेरिका यहाँ पे क्या करे, फेल करे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रोटेक्शनिस्ट का पॉलिसी है उसको अपना रहे हैं। मतलब अमेरिका को क्या करना है, फिर से वेल्दी बनाना है ताकि ये डिफॉल्ट नहीं कर पाए। और यही रीजन है कि अब नागरिकता बेचने का भी दिन यहाँ पे आ गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अमीरों को ही इससे फायदा होने वाला है, पुअर के बारे में कोई नहीं सोचता है, हमेशा से नहीं सोचा गया है। अगर एक तरफ देखा जाए तो ये दुनिया भर को ज्ञान भी देते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, सबको इक्वल देखना है। ये सारे जो आइडिया है ये बिल्कुल क्या है, इनके लिए थ्योरी में ही है। दूसरे को ये लोग प्रीच करते हैं बट दे नेवर प्रैक्टिस इट, ये कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, दे प्रैक्टिस देयर ऑन इंटरेस्ट, कि कहां पे उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है उसको हर हाल में पाने की इच्छा इनके पास होती है। और इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे इन कंट्रीज पे भरोसा करना बंद कर दिए हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।